अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं बसीर और आप देख रहे हैं इजी मैथ विद बसीर। बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन की पटवारी का सिलेबस जारी है। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की डिफिनेशन और जो बेसिक था उसका हम लोगों ने पढ़ा। आज के लेक्चर में जो है हम लोग ये सीखेंगे कि किस तरह अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करेंगे। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करने के 3 तरीके हैं बुनियादी तौर पर। कम्बिनेशन ऑफ लाइक टर्म्स जो एक जैसे हैं उनको कंबाइन करना, ठीक है, प्लस करना, माइनस करना या मल्टीप्लाई करना, ठीक है। दूसरा तरीका जो है फार्मूला मेथड, फार्मूले के तरीके से भी जो है हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तीसरा जो तरीका है वो है कॉमन फैक्टर मेथड, यानी कि जो कॉमन फैक्टर है उसको लेना, फिर उसको जो कर सकते हैं उसको काट लेना, बाकी जो रह जाए उसका जो है वही आंसर है। तो इस पे जाने से पहले ये जो यहाँ पे मैंने फार्मूले लिखे हैं ये जो है बेसिक फार्मूले हैं, इसको आप लोगों ने सीखना लाजमी है, ठीक है। इसमें जो पहला फार्मूला है ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अक्सर सवालात में जो है यही फार्मूला, ये पहला और दूसरा फार्मूला इस्तेमाल होता है और तीसरा फार्मूला, बाकी जो फार्मूले हैं वो कभी कभी इस्तेमाल होते हैं। तो पहला जो फार्मूला है ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तीसरा फार्मूला जो है ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाई ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चारवा फार्मूला जो है ए प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस 3ab मल्टीप्लाई बाई ए प्लस बी क्यूब। और पांचवा जो फार्मूला है ए माइनस बी होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब माइनस 3ab मल्टीप्लाई बाई ए माइनस बी क्यूब। अब इसमें अगर आपको इस तरह अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया था तो आप लोगों ने इस तरह लाना है, अगर इस तरह दिया था तो आप लोगों ने फिर इसको इस तरह मुख्तसर करना है, ठीक है। तो सबसे पहले तरीका को सीखते हैं कम्बिनेशन ऑफ लाइक टर्म्स, यानी कि जो एक जैसे टर्म्स है उसको कंबाइन करना। अब इसमें अक्सर स्टूडेंट जो है वो गलती करते हैं, ठीक, किस तरह गलती करते हैं। अब इसको कंबाइन करने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो इसका कोएफिशिएंट है इसको आप लोगों ने क्या करना है, प्लस करना है, जो एक जैसे टर्म्स है उसका कोएफिशिएंट को प्लस करना है। अब यहाँ पे 3 है, यहाँ पे क्या है 5 है, तो 3 और 5 हो गए 8। अब यहाँ पे जो अक्सर स्टूडेंट गलती करते हैं वो क्या करते हैं, अब इसके पावर भी 1 है और इसकी पावर भी 1 है, तो x और x हो गए x का स्क्वायर। ये इस तरह नहीं होता है, मल्टीप्लिकेशन में जो है पावर प्लस होते हैं, लेकिन प्लस करने में जो है सिर्फ उसका कोएफिशिएंट प्लस होता है, बाकी जो है वो सेम आता है, ठीक है, वेरिएबल। तो 3 और 5 ये हो गए 8 और x जो है वही एक x आएगा प्लस 5, तो ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। 3x और 5x ये हो गए 8x प्लस 5। सिंपली जो है ये इस तरह अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई होते हैं। अब यहाँ पे क्या है 5x माइनस 2 माइनस 8x। अब यहाँ पे क्या है माइनस 8 है, यहाँ पे क्या है प्लस 5x है, ठीक है। तो माइनस प्लस क्या होते हैं, माइनस होते हैं, साइन बड़े का लगता है, बड़े के साथ कौन सा साइन है, माइनस का साइन है। तो माइनस 8x प्लस 5x, तो ये हो गया माइनस 3x, ठीक है, वही x सिंपली x आएगा, माइनस 8 प्लस 5 ये हो गया माइनस 3 और यहाँ पे माइनस 2 आएगा, ठीक है। अगर आप लोगों ने अभी इसमें माइनस को कॉमन लेना है तो भी आप लोग ले सकते हो, फिर इस तरह आंसर आएगा, ठीक है। माइनस जो है इन दोनों में कॉमन लिया, 3x माइनस माइनस प्लस 2, तो इस तरह जो है हम लोग इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ये कम्बिनेशन ऑफ लाइक टर्म्स मेथड है। फिर उसके बाद दूसरा जो मेथड है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करने का, वो है फार्मूला मेथड। यहाँ पे आप लोगों को मैंने बेसिक फार्मूला लिखे हुए थे, तो अब इसी फार्मूले के मुताबिक जो है सॉल्व क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक है। 8x प्लस 3 का होल स्क्वायर, तो आप लोगों ने समझना है 8x प्लस 3 का होल स्क्वायर, तो ये जो है a प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूला है। अब ये किसका फार्मूला इक्वल है, a स्क्वायर। ये यहाँ पे हमारे पास क्या है 8x है, तो 8x का स्क्वायर प्लस 2 है, तो यहाँ पे भी 2 लगाओ। a है, ये हमारे पास क्या है 8x है, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई, फिर b है, b हमारे पास क्या है 3 है, प्लस b का स्क्वायर है यानी कि 3 का स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया a प्लस बी होल स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। अब इसको क्या करना है, यहाँ पे स्क्वायर में भी अक्सर स्टूडेंट गलती करते हैं, वो क्या करते हैं 8 टू 16। स्क्वायर का ये मतलब है कि इसी नंबर को आप लोगों ने 2 दफा मल्टीप्लाई करना है, इसका ये मतलब नहीं है कि इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करो। तो 8 8 64 x का स्क्वायर, क्योंकि x और x हो गया x का स्क्वायर, प्लस 2 8 16 16 3 48, ठीक है, x प्लस 3 3 9,
8 8 ज़ा 64 x का स्क्वायर प्लस 2 8 ज़ा 16 16 3 ज़ा 48 x प्लस 3 3 ज़ा 9। तो ये हो गया आंसर, ठीक है। अब इसके बाद दूसरा जो है क्वेश्चन जो है मैंने लिया है वाई स्क्वायर माइनस 16 डिवाइडेड बाई वाई स्क्वायर माइनस 8y प्लस 16। अब इसको किस तरह सॉल्व करना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि 16 जो है वो किसका स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये किस चीज़ का इक्वल है, ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाई ए माइनस बी। तो अब इसको जो है वो थर्ड फॉर्मूला से बनाएंगे, यानी कि वाई का स्क्वायर माइनस 16 जो है वो किसका स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई, अब ये क्या है, ये तो ऊपर वाला जो है वो थर्ड फार्मूला बना, लेकिन ये नीचे जो है वो कौन सा फार्मूला है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। तो इसे जो है ये फार्मूला बनाना है, ठीक है। अब ए का स्क्वायर यानी कि वाई का स्क्वायर, ठीक है, वाई का स्क्वायर माइनस टू फार्मूले का आएगा, सही है। ए जो है हमारे पास क्या है, वाई है, वाई आएगा, और बी जो है हमारे पास क्या है, 16 किसका स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है, तो बी की जगह पे हम लोग क्या लगाएंगे, 4 प्लस, अब यहाँ पे 16 है, 16 किसका स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है, ठीक है। वाई स्क्वायर माइनस 16 जो है वो 4 का स्क्वायर है डिवाइडेड बाई वाई स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। अब 2 तो वही जो आया, ए की जगह पे y और b की जगह पे 4 प्लस 16 किसका स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर। अब अगर इसको मैं वापस मल्टीप्लाई करूँ तो इससे यही चीज़ बनेगा, देखो वाई स्क्वायर माइनस 2 4 ज़ा 8y प्लस 4 4 ज़ा 16, ठीक है। अब इसको जो है और सॉल्व करना है, अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये किस चीज़ का इक्वल है, ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाई ए माइनस बी, तो ये हमारे पास क्या है, y है, तो y प्लस 4 मल्टीप्लाई बाई y माइनस 4, ठीक है। a प्लस बी ए माइनस बी डिवाइडेड बाई, अभी ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर किस चीज़ का इक्वल है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर ए माइनस बी होल स्क्वायर का बराबर है, तो ये हमारे पास क्या है, y है, और b हमारे पास क्या है, 4 है, तो y माइनस 4 का स्क्वायर। अब स्क्वायर का ये मतलब है कि ये चीज़ जो है कितने दफ़ा है, 2 दफ़ा है, ठीक है। तो y प्लस 4 मल्टीप्लाई बाई y माइनस 4 डिवाइडेड बाई, अब y माइनस 4 को आप लोगों ने 2 दफ़ा लिखना है, y माइनस 4, ठीक है, y माइनस 4 मल्टीप्लाई बाई y माइनस 4, ठीक है। अब ये दोनों कट जाएंगे, तो y प्लस 4 डिवाइडेड बाई y माइनस 4, ये क्या है, आंसर है, ठीक है। इस तरह जो है इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम लोगों ने क्या किया, सिंप्लीफाई किया फार्मूला के तरीके से, ठीक है। अब कॉमन फैक्टर मेथड, तीसरा जो तरीका है वो कॉमन फैक्टर मेथड है। अब इसमें हम लोग कॉमन फैक्टर लेंगे, किस तरह कॉमन फैक्टर लेंगे, चलो देखते हैं। ए स्क्वायर माइनस ए बी माइनस ए सी प्लस बी सी डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस ए बी माइनस ए सी माइनस बी सी। अब सबसे पहले इन दोनों में कॉमन देखना है, ठीक है। तो इन दोनों में कॉमन क्या है, ए कॉमन है, क्योंकि इसमें भी ए मौजूद है और इसमें भी ए मौजूद है, तो कॉमन फैक्टर क्या आया, ए माइनस मल्टीप्लाई बाई, सॉरी, ए स्क्वायर माइनस ए बी, तो इन दोनों में ए कॉमन आया, तो यहाँ पे क्या रह जाएगा, ए माइनस, क्योंकि ए कॉमन आ गया तो बी रह जाएगा, ठीक है। इन दोनों में ए कॉमन लिया, यहाँ पे ए रह जाएगा माइनस, ए तो कॉमन ले लिया, यहाँ पे क्या रह जाएगा, बी, तो ए माइनस बी, फिर उसके बाद माइनस का साइन लगाओ, ठीक है, ये माइनस का साइन। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, सी कॉमन है, ठीक है, क्योंकि सी इसमें भी मौजूद है और इसमें भी मौजूद, तो इन दोनों में कॉमन क्या आया, सी, और यहाँ पे क्या रह जाएगा, ए माइनस बी। ये माइनस क्यों यहाँ पे आया, हालांकि यहाँ पे तो प्लस है, वो इस वजह से है क्योंकि माइनस प्लस माइनस आएगा, ठीक है। तो सी इन दोनों में कॉमन आया, यहाँ पे ए रह जाएगा, माइनस प्लस माइनस और बी आ जाएगा, ठीक है, डिवाइडेड बाई, अब इन दोनों में फिर कॉमन क्या है, ए है, तो यहाँ पे क्या रह जाएगा, ए प्लस बी, ठीक है। इन दोनों में ए कॉमन आया, ए प्लस, ए तो कॉमन ले लिया, बी रह जाएगा, ए प्लस बी, ठीक है। अब माइनस, इन दोनों में फिर कॉमन क्या है, सी कॉमन है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या रह जाएगा, ए, अब माइनस माइनस क्या आएगा, प्लस बी, ठीक है। ए मल्टीप्लाई बाई ए माइनस बी माइनस, इन दोनों में सी कॉमन लिया, यहाँ पे ए माइनस बी रह जाएगा, डिवाइडेड बाई, इन दोनों में ए कॉमन लिया, यहाँ पे ए प्लस बी रह जाएगा,
माइनस इन दोनों में सी कॉमन लिया, यहाँ पे ए प्लस बी आएगा। अब यहाँ पे गलती आप लोगों ने ये नहीं करनी, ये दोनों हमेशा सेम आना चाहिए और ये दोनों भी हमेशा क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए, ताकि इन दोनों में फिर हम लोग कॉमन ले सके। ठीक है, अब ये भी a माइनस बी है और ये भी a माइनस बी है, तो a माइनस बी कॉमन ले लो और a माइनस सी से जो है दूसरा ब्रैकेट बनाओ, डिवाइडेड बाय, अब ये भी a प्लस बी है और ये भी a प्लस बी है, तो a प्लस बी जो है कॉमन ले लो और a माइनस सी जो है इससे दूसरा ब्रैकेट बनाओ। अब a माइनस सी और a माइनस सी क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो a माइनस बी डिवाइडेड बाई a प्लस बी जो है ये क्या है, आंसर है, क्योंकि यहाँ पे a माइनस बी रह जाएगा और यहाँ पे a प्लस बी रह जाएगा, क्योंकि a माइनस सी और a माइनस सी कट गए, तो a माइनस बी डिवाइडेड बाई a प्लस बी जो है ये क्या है, आंसर है। ठीक है, इस तरह मैंने एक दूसरा सवाल भी लिया है, 3x स्क्वायर वाई प्लस 6xy स्क्वायर प्लस डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2xy। ठीक है, अब इन दोनों में फिर 3xy कॉमन ले लो। ठीक है, इन दोनों में 3xy कॉमन ले, क्योंकि 3xy इसमें भी मौजूद है इसमें भी मौजूद, क्योंकि कॉमन फैक्टर क्या है, 3xy। ठीक है, तो यहाँ पे 3xy जब कॉमन है, यहाँ पे x का स्क्वायर है, तो x जब एक निकल गया तो यहाँ पे क्या रह जाएगा, एक x रह जाएगा। ठीक है, प्लस अब यहाँ पे जो है 3 2 ज़ा 6। ठीक है, xy निकल गया तो क्या रह जाएगा, y रह जाएगा, डिवाइडेड बाई इन दोनों में कॉमन क्या है, x है, तो क्या रह जाएगा, x प्लस 2y। ठीक है, अब ये और ये कट जाएगा, x और x कट जाएगा, तो आंसर क्या आएगा, 3y। ठीक है, इस तरह जो है हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ लाइक टर्म मेथड से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को, फार्मूला मेथड से भी हम लोग जो है इसको सॉल्व कर सकते हैं, और कॉमन फैक्टर मेथड से भी जो है इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक है, अब एक चीज और मैंने आप लोगों को बताना है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो है दो किस्म के एक्सप्रेशन आते हैं, एक है रेशनल एक्सप्रेशन और दूसरा है इरेशनल एक्सप्रेशन। रेशनल और इरेशनल को पहले मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है, उसके तफसील में हम लोग गए हैं, तो सिंपली सिर्फ इसको सीखो, जो अपॉन बट्टे की शक्ल में हो, पी अपॉन क्यू की शेप में हो, वही अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है वो रेशनल है, और जिसमें अंडर रूट हो, वो कंप्लीट स्क्वायर ना हो, तो वो जो है इरेशनल एक्सप्रेशन है। ठीक है, इरेशनल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, तो रेशनल और इरेशनल में सिर्फ ये फ़र्क है। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में सिर्फ हम लोग जो है ये सीखेंगे कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो रेशनल फॉर्म है उसको हम लोग किस तरह प्लस करेंगे, किस तरह माइनस करेंगे, किस तरह मल्टीप्लाई करेंगे और किस तरह डिवाइड करेंगे। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे YouTube चैनल को लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि आपको बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन की पटवारी के सिलेबस के तमाम लेक्चर्स बर वक्त मिल सकें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।